गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि का बधाई। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर 10 महाविद्या के 10वें स्वरूप माता कमला की कथा तथा उनका पूजन कैसे किया जाता है, उनका क्या स्वरूप है तथा उनके क्या मंत्र है और उनके पूजा से भक्तों को किस तरह का कृपा मिलता है। तो आइए सुनते हैं। 10 महाविद्याओं में कमला माता को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती को 10 रूपों में से माँ का कमला आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में जाना जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष ही माना जाता है, अर्थात माता कमला एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। माँ कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही वर की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माता कमला की उत्पत्ति की क्या कहानी है। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी पत्नी सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण अत्यंत ही क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव के बारे में जानते थे कि भगवान शिव बहुत ही वैरागी है, इसीलिए सती के माता पिता माता सती के इस विवाह से बहुत दुखी थे, अतः उनको यज्ञ में आने की आमंत्रण नहीं मिला। भगवान शिव इस बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन माता सती के इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति भगवान शिव से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की भी बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम माँ कमला देवी थी। कमला का
अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर कमल के पुष्प है। माता रानी ने अपने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब हम जानते हैं माता कमला का स्वरूप कैसा है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेल निकल रहा है। माता ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट भी पहना हुआ है और उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा माता कमला एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ के आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं। अन्य 2 हाथों में वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उसका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला तथा उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। अब हम जानते हैं माता कमला का मंत्र क्या है। माता कमला का मंत्र है ओम ह्रीं अष्टमहालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं अष्टमहालक्ष्म्यै नमः। आप इस मंत्र से माता कमला का पूजन और ध्यान कर सकते हैं। अब हम जानते हैं माता कमला के साधना से, उनकी पूजन से भक्तों को किस तरह का लाभ मिलता है, माता कमला कैसा फल देती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ की पूजा करने से भी मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। इसीलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप को पूजा करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाता है। उनके परिवार में आया आर्थिक संकट धीरे धीरे करके दूर होने लगता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलता है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। माता कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं में ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती है। देवी कमला को एक तरह से तांत्रोक्त लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा ही किया जाता है। इस तरह हमने जाना माता कमला की कथा, उनका स्वरूप, उनका मंत्र तथा
उनके पूजन और साधना से मिलने वाले फल और उसके लाभ। भक्तजनों, मेरी यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह के धार्मिक वीडियो कथा कहानी का अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसे जान पाए और अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाए। तब तक के लिए जय महाविद्या कमला, जय माता रानी की।